देश में तेजी से बढ़ रही पेट केयर इंडस्ट्री के बीच जिली पेट केयर ने दिल्ली के रोहिणी में अपना नया इंटीग्रेटेड पेट केयर सेंटर शुरू किया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी पहली डॉग डे बोर्डिंग सर्विस भी लॉन्च की है, जिससे पेट पेरेंट्स को अब अपने डॉग्स के लिए सुरक्षित डे केयर की सुविधा मिलेगी। जिली का ये 47वां पेट केयर सेंटर है, जहां वेटरनरी केयर, ग्रूमिंग, वेलनेस, पेट फूड, एक्सेसरीज और अन्य जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कंपनी का कहना है कि इस नई पहल का उद्देश्य पेट पेरेंट्स की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाना और उनके पालतू जानवरों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है। नई डॉग डे बोर्डिंग सर्विस खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए अपने डॉग को सुरक्षित स्थान पर छोड़ना पड़ता है। यहाँ प्रशिक्षित केयरटेकर, साफ सुथरा वातावरण, खेलने की सुविधा और ताज़ा भोजन जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। Thank you everyone for being here. I am Akshat. I am taking care of the offline business for Zigli, and then this is Dr. Fatima. Dr. Fatima. Yeah, so I'm Dr. Fatima. I'm working as a veterinary consultant with Zigli. It's been like 5 years with Zigli now. So Zigli जो .com है ये और किसी सेंटर से कितना अलग है? कौन सा ये वाला? See, it's almost the same, but here we are like new to this place, so it's like we will have new opportunities over here because this place we have like new pet parents are here, growing communities of pet parents is here, so it will be a great experience than others. बाकी सेंटरों से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे बिकॉज बाकी जगहों पे हम काफ़ी टाइम से हैं, सो ये जगह हमारे लिए नहीं है, सो या इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो जिगली पेट केयर जब हम कोई भी सेंटर लॉन्च करते हैं मोस्टली वो सेकेंडरी केयर होते हैं। सेकेंडरी केयर मींस वेट केयर के पर्सपेक्टिव से हम बेसिक ओपीडी कंसल्टेशंस, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं। एक्सरे एज अ स्टैंडर्ड, डायग्नोस्टिक्स एज अ स्टैंडर्ड सर्विस ऑफर किया जाता है, और उसके अलावा वी ऑल्सो डू प्रिपरेशन एंड सर्जरीज एंड लॉट ऑफ अदर माइनर प्रोसीजर्स एज वेल। दूसरा जो चीज़ है, हम ग्रूमिंग प्रोवाइड करते हैं। सो जिगली में जो भी ग्रूमर्स काम करते हैं बहुत ही ट्रेंड ग्रूमर्स होते हैं, उनको सर्टिफाई किया जाता है, उसके बाद ही वो अपने जगह पे काम कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्रेंडली वे में हम ग्रूमिंग करते हैं। प्रोडक्ट्स सब जगह ही मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलेंगे। सबसे डिफरेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जिगली ने अपना पहला डे बोर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट किया है। रोहिणी में दिस इज आवर फर्स्ट सेंटर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हमारा पहला सेंटर है। संस्कृत में रोहिणी का मतलब ग्रोथ होता है, सो फॉर अस ऑल्सो दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड हमने यहाँ पे मार्केट रिसर्च में देखा कि लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, तो दैट इज वेयर वी थॉट कि इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती हमें ये नई सर्विस स्टार्ट करने के लिए। सो दैट इज व्हाट जिगली एट रोहिणी इज ऑल अबाउट। सर, सो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में तो ये रोहिणी में पहला है, पर इसके अलावा हमारा नियरेस्ट सेंटर्स अगर यहाँ से 3-4 बात करें तो वी हैव वन इन पीतमपुरा, देन एक जनकपुरी है जो कि हमारा 24/7 फैसिलिटी है। डॉक्टर फातिमा वहाँ की लीड वेट है, एंड उसके अलावा भी कुछ टाइम पहले हमने द्वारका में भी ओपन किया था। ये सारे ही सेंटर्स जो भी मैंने फैसिलिटीज बताई उससे फुल्ली इक्विप्ड है। जनकपुर ये जरूर है कि एक 24/7 सेटअप है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, इन हाउस पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स है, सो सर्विस बहुत फास्ट है वेट केयर परस्पेक्टिव से। So Zigli is a omni-channel player. We call it a one-stop destination for you and your pets. We are firstly having all the offerings in terms of products available online. The bookings for services which is vet care and grooming can be done online. If you come to our centers, so we have classified them into primary care, secondary care and tertiary care. When we say primary care, you get all the basic OPD consultation, vaccination, minor treatments. All the secondary care setups or centers that we have, the diagnostic services, pathology, X-ray are pretty standard in addition to the treatment rooms and the surgeries that we do. Third, which is the most advanced, are tertiary care centers. In tertiary care centers, we have in-house pathology and diagnostics. We also have ultrasound, and apart from that, we have inpatient department as well. We have pharmacy, so you don't have to go anywhere to get medicines for your pet. And as we were discussing, so we were getting lot of requests around day boarding, and Zigli is almost 5 years old now, and we thought about a lot, and we have not launched it because we wanted to be absolutely sure in terms of our SOPs and processes. Now was the time, I think, based on the feedback and our confidence on the processes, that we have decided to make it live. So day boarding is the first one which starts from Zigli Rohini, and we hopefully will expand it at multiple other places as well.
ठीक है सर, जो पेट्स होते हैं हमारे, उनमें तो हमने बहुत कम चांस देखे हैं कि पेट पेरेंट को काटा हो या स्क्रैच किया हो और रेबीज हुआ हो। दैट्स व्हाई हम हमेशा कहते हैं कि पेट आपका हमेशा वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वैक्सीनेशन उसका अप टू डेट होना चाहिए। या डेफिनेटली अगर वो आपको स्क्रैच करता है या बाइट करता है, आप अपनी प्रिकॉशंस के लिए पोस्ट बाइट इंजेक्टेबल्स ले लें, पर बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। नोएडा में घटना आई थी, खुद उनको काट वैक्सीनेशन करवाएंगे तो जिस तरह से हमारे को वैक्सीनेशन करके डिजीजेस होने की संभावना कम होती है, वैसे ही पेट्स के केस में भी सेम प्रोसेस ही होगा। डॉक्टर एक कौन सा एज ग्रुप हो जिसके बाद उनको रिहैब में भेज दिया जाए, जो पेट्स के मामले में बात करें? रिहैब में किस लिए सर? अगर जैसे कोई एज होता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो ऐसा कोई है कि जिसको उसके बाद में कोई ऐसी सलाह देंगे कि मान लीजिए 10 साल का पेट है, 15 साल का पेट है और उसको उसमें कुछ बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको जो है रिहैब में, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि वो काट लिया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसको हुआ होगा, इसलिए तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? उनको रिहैब में भेजना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं सर, जितना आप पेट को अपने पास रखते हैं उतना वो आपसे अफेक्शनेट होता है। सो बेसिक ये जो ट्रेनिंग की होती है वो 3 महीने से शुरू होती है। तो जैसे आप अपने पेट को रखेंगे डेफिनेटली वो वैसा ही बनेगा। अगर आप अपने पेट को मार पीट के रख रहे हैं तो वो एजिटेट होगा, एग्रेसिव हो जाएगा। अगर आप प्यार से रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो ट्रेन होता है। मी बीइंग अ पेट पेरेंट, मैं अश्योर कर सकती हूँ आपको, अगर आप अपने पेट को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं तो वो बच्चा ही बन के रहेगा। तो आप भी ट्रेन करते हैं? करता है कि आप कैसे रखते हैं। सबसे मेन खर्चा जो होता है वो खाने पीने का ही होता है। फिर वैक्सीनेशंस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स या ट्रीटमेंट का होता है, वो डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रीड रखी हुई है। डेफिनेटली वी हैव वैक्सीनेशन पैकेजेस, देन वी हैव मेंबरशिप्स, तो वो हमारे पास है। ग्रूमिंग पैकेजेस, वो सब है हमारे पास। डॉक्टर एक बात, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्रेस्ट के लिए? आई थिंक पहले डॉक्टर साहब, आई थिंक वेट के पर्सपेक्टिव से आपका क्या सजेशन है, आप बताएं। सो फॉर द पेट पेरेंट्स मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप अपने पेट को ना ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट आप करें वो प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स पे करें रादर देन ऑन ट्रीटमेंट। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपका बच्चा जो है ना एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स मतलब रेगुलर चेकअप्स, वेट चेकअप्स जो होते हैं उनके, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, लाइक ग्रूमिंग सेशंस ऑन अप टू डेट होने चाहिए, वैक्सीनेशंस, पैरासिटिक जो हम मेडिकेशन करते हैं दैट शुड बी अप टू डेट। अगर आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेट एक हेल्दी लाइफ जिएगा। तो वो जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट आता है वी कैन जस्ट अवॉइड दैट अगर आप प्रिवेंशन पे जाते हैं तो। थैंक यू। सो दिल्ली एनसीआर में ये हमारा 14th सेंटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में ये हमारा 47th है। हम विश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी 50 करें, क्रॉस हाफ सेंचुरी बनाएं। सो दैट इज हाउ इट इज। इसको क्या देख रहे हैं, कितना बढ़ रहा है क्या? तो सर स्कोप तो बहुत है। कॉस्मो जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, करीब 5 साल पहले हमने इस सेक्टर में एंट्री करी थी। हमारी टीम, सीनियर लीडरशिप, मैनेजमेंट के लोग, डॉक्टर फातिमा जैसे डॉक्टर्स, ये सारे लोग जो हैं सबके पास पेट्स हैं। तो हमें खुद ही लगता था कि बहुत रिक्वायरमेंट है एक स्टैंडर्डाइज्ड सेटअप की, और उसी तरीके से हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में पेट केयर करीबन 20% की हर साल ग्रोथ है। तो और सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट्स तो आपको सब जगह मिल जाते हैं, पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जिगली। तो हेंस हमारा तो ग्रोथ जो हम देख रहे हैं मार्केट से, हम बेटर ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आपसे एक क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो आजकल ज्यादा हमले कर रहे हैं, ज्यादातर देखिए बच्चों पे, महिलाओं पे, कुछ भी वो हमला कर देते हैं। तो वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है? सो वैक्सीनेशन पेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी एज में हो। जितना इम्पोर्टेंट उनके लिए खाना है उतना ही इम्पोर्टेंट उनके लिए वैक्सीनेशन है। डेफिनेटली स्ट्रीट डॉग्स के लिए हमारे कैंप्स होते हैं जो फ्री, जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी है फ्री वैक्सीनेशन कैंप। तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी हमारे फ्री ARV कैंप्स होते हैं। इन फ्यूचर इफ़ यू वांट कि मतलब कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में कोई भी करवाना चाहे कैंप फॉर द स्ट्रीट डॉग्स,
दे कैन रीच टू जिगली और वो कैंपिंग करवा सकते हैं अपनी। मैम डे बोर्डिंग के अंदर जो पेट्स की सुरक्षा है और सफाई स्वच्छता है उसका कितना ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल ध्यान रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ बोर्डिंग नहीं खोला है, इट्स अ कंप्लीट हॉस्पिटल सेटअप। तो डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चे रहते हैं आपके, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। लाइक अक्षत सेड कि हमारे खुद के पास भी बच्चे हैं तो हम उनको वैसे ही रखते हैं जैसे अपने बच्चे हैं। आप दोनों